उडुपी जिले की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस रजत जयंती समारोह में मंच पर विराजमान इस क्षेत्र की लोकसभा सदस्य और केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री एवं उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री श्री एस अंगारा जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी और श्री सुनील कुमार जी, कर्नाटक सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली जी, मोइली साहब और हम लोकसभा में साथ में थे, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। ऐसे मोइली साहब, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन श्री के जयप्रकाश हेगड़े जी, जिनका आपने और हमने सम्मान किया, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन श्री एम रत्नाकर हेगड़े जी, उडुपी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री के रघुपति भट्ट जी, विधायक श्री एच श्रीनिवास शेट्टी जी, विधायक श्री लालाजी आर मेंडोन जी, एमएलसी श्री मंजुनाथ भंडारी जी, मैसूर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लिमिटेड बेंगलोर के चेयरमैन श्री उदय कुमार जी, म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन श्रीमती सुमित्रा आर नाइक जी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन श्री मनोहर एस कलमाड़ी जी, सम्माननीय अतिथिगण, सभी मंचस्थ महानुभाव, जिले के विकास में सहभागिता करने वाले सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधिगण, जिले के 25 स्थानों से 75 किलोमीटर की मैराथन दौड़ करके आए सभी युवा साथीगण, एल्लारिगू नमस्कार। तम्मेल्रिगू हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ। मैं उडुपी में दूसरी बार आया। यहाँ आने की बहुत बार इच्छा होती है, यहाँ आकर के अत्यधिक प्रसन्न भी हो, और प्रसन्नता का प्रमुख कारण है ये जिला और विशेषकर उडुपी देवताओं की भूमि है। देवी देवताओं के मंदिर 13वीं शताब्दी से भी यहाँ मौजूद है, और इन मंदिरों के कारण कर्नाटक और देश में तो उडुपी प्रसिद्ध है और विश्व में भी उडुपी प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि आज हम उडुपी जिले के गठन के 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और इन 25 वर्षों में उडुपी ने तेज गति से विकास किया है। आप और हम सब जानते हैं, देश भर में कर्नाटक विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी है। ठीक इन 25 वर्षों में उडुपी जिले में भी जो मंच पर बैठे हैं, इनके सहभागिता के कारण, सहयोग के कारण और आप सबके सहयोग के कारण इस जिले ने तेज गति से विकास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से बढ़ा है। आप और हम सब जानते हैं कि जब कोई स्थान जिला बनता है तो जिले में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आकर के अपने कार्यालय के माध्यम से उस जिले का विकास करते हैं। इस जिले में पहले प्रभारी मंत्री जी हेगड़े जी का भी हमने अभिनंदन किया, डीसी जो थी पहले उनका भी अभिनंदन किया, और भी अधिकारी इन 25 वर्षों में रहे, उन सब के प्रति मैं
प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से जिले ने तेज गति से विकास किया। कर्नाटक का समुद्र तटीय जिला उडुपी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा कला साहित्य समन्वय और समृद्धता के लिए जाना जाता है। यहाँ समृद्धता का वातावरण है। यह जिला प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के कारण, जैसा मैंने बताया, विश्व प्रसिद्ध है। धर्म संस्कृति के इस पावन क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले, जनता के सुख दुख के साथ रहने वाले जागरूक जनप्रतिनिधियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, इस प्रकार की कार्य योजना बना करके इस जिले के विकास में अपनी सहभागिता निभाई है। गरिमामय परंपराओं, धर्म और संस्कृति तथा इतिहास को जीवंत बनाए रखने और सामाजिक समृद्धता स्थापित करने के सक्रिय प्रयास इस जिले में सबके माध्यम से किए जा रहे हैं और किए गए हैं। यह जिला प्रगति के पथ पर है और मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से प्रगति के कार्यों में अग्रसर होगा तो कर्नाटक के अग्रणी जिलों में से एक होगा। धर्म और संस्कृति के समन्वय में और समृद्धता की दृष्टि से 13वीं शताब्दी में जगत गुरु माधवाचार्य जी ने यहाँ प्रसिद्ध श्री कृष्ण शताब्दी में जगत गुरु माधवाचार्य जी ने स्थापना की थी। प्रसिद्ध मंदिर अनंतेश्वर और चंद्रमौलेश्वर तुलुनाडु सांस्कृतिक माता का कोलूर मंदिर आध्यात्मिकता का दर्शनीय केंद्र है। कारकला नगर मूर्ति निर्माण कला में निपुणता के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ के मूर्तिकार पत्थरों में जान डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी कला का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखा जा सकता है। भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा हमें सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ के लोगों में कला, संस्कृति और तुलुनाडु की समृद्ध विरासत, कार्यकुशलता, निष्ठा और नायकत्व के गुणों को देखा जा सकता है। जिले में नागाराधनासिरी, भूतकोला, हुलीवेशा, हत्ती कलंज नृत्य जैसी समृद्ध प्रथाएं हैं और कालीन जैसे लोक खेल भी हैं। हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा है। सराहनीय कार्यक्रम था, प्रशंसनीय कार्यक्रम था। मैं उन सब कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी कला की प्रशंसा करता हूँ। इस जिले की एक और विशेषता है, यहाँ महिलाओं की तुलना पुरुषों की संख्या से अधिक है। 1000 पुरुष के पीछे 1094 महिलाओं की संख्या है, जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी जिले से अधिक है। और इसलिए मैं इस जिले के सभी जागरूक लोगों की प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस परंपरा को आगे भी बढ़ाते रहें। मालपे फिशिंग हार्बर एशिया का सबसे बड़ा ऑल सीजन फिशर पोर्ट है। मेरी जानकारी अनुसार मछली पकड़ने के व्यवसाय में 2 लाख के लगभग परिवार लगे हुए हैं। मछली पकड़ने वाले लगभग 2 लाख लोगों की संख्या है। मैं यहाँ बीच पर गया, बहुत सारे लोगों से मिला और इस बीच के कारण आसपास के लोग भी पर्यटक के रूप में यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से यहाँ के व्यापार व्यवसाय में उसके कारण बढ़ोतरी होती है। मैं संबंधित जागरूक प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से यह आग्रह करता हूँ कि पर्यटक स्थल के रूप में इसको डेवलप करने की दिशा में और भी कारगर कदम उठाएंगे तो अच्छा होगा। इस जिले के विकास की दृष्टि से अगर आप मेरे लायक कोई
बात समझते हैं, चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कोई स्वीकृति कराने का प्रयास करना हो, तो मैं जिले के विकास के लिए आपके साथ तत्पर हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग देने का विश्वास दिलाता हूँ। कृषि और मछली पकड़ना यहाँ के प्रमुख रोजगार है। चावल, अखरोट, नारियल, सुपारी और काजू यहाँ की प्रमुख फसल है। आजकल यहाँ के किसान रबड़ फसल उत्पादन में भी अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आईटी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य प्रकार के क्षेत्र में इस जिले ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है और इस प्रकार के 2-3 महानुभावों का हमने मंच पर स्वागत किया है और ऐसे लोगों का स्वागत करना निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा की बात है। हम भी ऐसा ही कुछ करें, इस प्रकार की कोशिश करें। यह हाइड्रो पावर प्लांट भी यहाँ है। हायर नदी पर निर्माणाधीन डैम भी करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने में सफलता प्राप्त करेगा और इस कारण से यहाँ के किसान भी संपन्न होंगे। केंद्र सरकार की सागरमाला योजना के अंतर्गत अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कार्य भी यहाँ किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले सालों में ये जिला तेज गति से प्रगति के पथ पर होगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार जिले में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि समस्त जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकारी और जनता जिले के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। निश्चित रूप से ये जिला तेज गति से सफलता के पथ पर बढ़ेगा। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हर काम में जो प्रगति कारक है जन भागीदारी तब करेंगे, सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे और जिले का विकास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।